It's Sunday already, so let's get started with the tech news. सो Qualcomm जो है अपने एंड से एक नया जो है गेमिंग कंसोल हैंड गेमिंग कंसोल जो है वो बनाने की तैयारी में है एंड इट इज़ गोइंग टू राइवल द निंटेंडो स्विच। और जैसे कि निंटेंडो स्विच के बारे में भी अभी रूमर्स आ रहे थे, क्योंकि अभी एनवीडिया जो है अपना नए जो उनके टेग्रा CPUs हैं वो निकालने वाला है, बट इट इज़ क्वाइट डिलेड क्योंकि अभी चिप शॉर्टेज चल रही है एंड इट इज़ लाइक होल बिग हैसल ऑल अराउंड द ग्लोब। तो जो एनवीडिया का जो नया चिप है वो DLSS के साथ आने वाला है। दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रूमर अगर वो आता है निंटेंडो स्विच में इन अ कॉम्पैक्ट कंसोल, तो वो भी देखने वाली चीज़ होगी। एंड Qualcomm डूइंग देयर वर्क एट द बैक एंड फॉर अ स्विच कंपटीटर इज़ ऑल्सो अ रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि Qualcomm के पास ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल चिप्स हैं। स्नैपड्रैगन 888 इज़ लाइक अ मॉन्स्टरस चिप, और वैसे भी उसमें वेरिएबल रेट शेडिंग भी आ चुकी है एंड रे ट्रेसिंग इज़ नॉट फार बिहाइंड। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड कंपटीटर इन टर्म्स ऑफ अगर वो एंड्रॉयड गेमिंग कंसोल के फॉर्म में आता है तो। सो इंटेल के इंटरनल सोर्सेज से पता लगा है कि उनके 5 GPUs जो हैं वो नए रिलीज होने वाले हैं एंड दे हैव कंफर्म्ड कि उनका जो हायर एंड मतलब जो हाईएस्ट एंड GPU होगा वो 512 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आएगा। एंड राज कदौरी जो उनका GPU जो उनके हेड हैं उन्होंने बताया, सो दे विल बी काउंटिंग द GPU पावर इन पेटाफ्लॉप्स। अगर आप नहीं जानते हो, GPU की पावर बेसिकली टेराफ्लॉप्स में काउंट होती है। एंड लाइक आई हैव अ 1050 Ti एंड अ 1060 सुपर। सो जो 1050 Ti है इट ओनली हैज़ 2.5 टेराफ्लॉप्स आई थिंक, सो इतनी ही पावर है उसमें। सो दिस इज गोइंग टू बी इन पेटाफ्लॉप्स। सो आप सोच सकते हो कि कितने पावरफुल होने वाले हैं इफ व्हाट ही सेज इज ट्रू। सो माइक्रोसॉफ्ट अब जो है डिस्कॉर्ड को खरीदने के लिए इट इज़ रनिंग बिहाइंड, क्योंकि अब $10 बिलियन का एक जो है दे हैव ऑफर्ड। सो $10 बिलियन के लिए डिस्कॉर्ड वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर फंडर्स। सो अब माइक्रोसॉफ्ट जो है इट इज़ लाइक ट्रेसिंग देम कि $10 बिलियन के लिए दे आर गोइंग टू सेल, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट। कहीं भी सोर्सेज से कन्फर्म नहीं हुआ, बट इट इज़ रूमर्ड कि माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन की डील जो है डिस्कॉर्ड को दी है अपने एंड से। सो आफ्टर ऑल द GPU शॉर्टेज और सिलिकॉन शॉर्टेज, MSI ने ऑफिशियली अपने जितने भी GPUs हैं उन सबका रेट जो है वो प्राइस हाइक कर दिया है। एंड दिस इज़ लाइक रियली फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि ऑलरेडी GPU जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एंड आफ्टर द MSI's दिस मूव इट इज़ गोइंग टू बी मोर फ्रस्ट्रेटिंग एंड more expensive GPUs. Another GPU news, Nvidia का एक नया कार्ड जो है वो स्पॉट हुआ है इन वाइल्ड। इट इज अ माइनिंग सेंट्रिक GPU जो ये है Ampere आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। दिस कार्ड हैज अ मॉन्स्ट्रस माइनिंग रेट ऑफ 210 मेगा हैशेस पर सेकेंड। फॉर कॉन्टेक्स्ट इट इज डबल द पावर ऑफ अ 3090। 3090 is the most powerful graphic card you can buy right now in the world. And it is like insane. अगर इतनी हैशिंग पावर अगर ये कार्ड रखता है, it is like probably going to be selling for like big bucks. and खैर ये जितनी भी कॉस्ट है वो वापस निकाल लेगा if it has such a mining power. सो इस वीक OnePlus ने अपने सारे फ़ोन्स जो है वो रिलीज़ किए। 3 फ़ोन्स उन्होंने इस बार रिलीज़ किए हैं। सो दिस इज़ OnePlus 9 Pro, 9 एंड 9R। जो 9R है वो हमारे इंडिया के लिए स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक है एंड इट इज़ 870 बेस्ड फ़ोन। सो बाकी जो OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro हैं दोनों ही 888 स्नैपड्रैगन के साथ आते हैं एंड दे कम विद द हैसलब्लैड कैमरा गुडनेस। हैसलब्लैड के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया एंड $150 मिलियन दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन देयर कैमरा डिपार्टमेंट to make it more advanced. और actually camera is the one thing that OnePlus is lacking to compete with the flagship, और flagship की तरह ही उनका जो प्राइस है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। I will make sure that I put the links for buying these phones in the description below so you can check it out, but it is going to be really expensive अगर, और OnePlus is not that polished in terms of whole ecosystem and everything. Samsung or Apple, they are like ahead, miles ahead, but OnePlus is steadily creeping behind. So yes, they are going to be becoming a flagship one day or the other. So an interesting news, Rocket League जो है वो Android और iOS के लिए जो है वो आने वाली है। So they have called it the Sideswipe, Rocket League Sideswipe जो है उसका नेम है। So it is currently in only alpha testing. So अभी beta testing के लिए it will be out, then it will be releasing, it will be like late in this year, but it is going to be coming to the mobile ecosystems and I am really happy about it because it is one of the games
that I really enjoy playing on the PC. So Xiaomi ने अपना Poco X3 भी रिलीज कर दिया इंटरनेशनली विद 870. So इस फोन में जो है 120 हर्ट्ज की एक डिस्प्ले है और उसका 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है. इट इज़ अ रियली ग्रेट फोन विद 870 चिप. 870 चिप इज गोइंग रियली पॉपुलर राइट नाउ, क्योंकि ऑलमोस्ट everything that you see that is undercut by budget, it is like really there. This chip is really great in terms of performance also, क्योंकि basically ये 865 plus ही आप इसको बोल सकते हो because the clock speed are little bumped, but almost ये जो है chips they are same identical. I think so this one is on the 5 nanometer, बट ये जो चिप है इट इज़ रियली ग्रेट. एंड इंडिया का रिलीज जो है वो अभी थोड़े दिन में आने वाला है. इट इज़ लाइक कपल ऑफ डेज के बाद जो है ये रिलीज़ हो चुका होगा इंडिया में. एंड Lenovo इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ टैबलेट दैट इज़ अ फ्लैगशिप टैबलेट, और वो टैबलेट भी 870 बेस्ड है. सो 870 बेस्ड Lenovo टैबलेट, Poco X3 एंड द OnePlus 9R. सो दीज डिवाइस आर कमिंग एंड कमिंग. और मोटो ने भी अपना जो मैंने आपको बताया था कि Poco F1 कलर जो आने वाला है, दे हैव ऑल्सो रिलीज इट इन द चाइना एंड दैट ऑल्सो कम्स विद 870. So yeah, 870 is really going to be popular in this year, especially chip shortage. I told you chip shortage is like, it is like blowing up minds. So yeah, it is there. So Apple ने अपने ऐप स्टोर से जो है Proton VPN जो है उसे ब्लॉक कर दिया. Proton VPN is a really popular VPN. I actually used it for quite a long while on my laptop, PC and my phones because it is free. You can use the free version for a long while. So मैं भी उसे यूज़ करता हूँ, but Apple has restricted it from the App Store and it is really pissing out many people, especially in Myanmar, because वहाँ पर UN ने especially इस VPN को जो है वो recommend किया था to bypass the geo restrictions. But yeah, Apple have their reasons. So Intel ने काफ़ी बिलियन $US जो है फाउंड्रीज में पुश किए हैं. So they are making another foundry and they are open for another production lines, क्योंकि वो अब जो है फर्स्ट टाइम Intel is open for production lines. और अब जो है Intel जो है 2023 तक एम कर रही है for 7 nanometer chips. It is going to be too late Intel, too late. AMD is already on 7 nanometer. Till the date you reach 7 nanometer, it will be like 4 or 3 nanometers of AMD on the horizon. Really, it will suck. और सबसे बड़ी न्यूज़, if it was not the biggest, Intel is also working on building ARM and RISC-V chips in their foundries. It's like because Intel is always been कि हम सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड करेंगे, not anyone else. Qualcomm has also tweeted it about this कि we are open for partnerships. So this is going to be a really bold move from Intel. Pat Gelsinger, he's like changing quite a bit rules in Intel. So it turns out एक आपको HDMI का डमी प्लग जो है वो चाहिए था for the 3060 to work at the highest hashing rate. So एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि HDMI का एक अगर आप डमी जो है वो इंसर्ट करते हैं पोर्ट में on the 3060 series, the hashing rate will be back to normal. It is actually a really popular thing, dummy plug, क्योंकि virtualization machines में it is really useful, क्योंकि मैं भी virtualization वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों में I have tried my hands on. So वहाँ भी ये dummy plug जो है it is quite relevant. और this is like a really dumb move, क्योंकि Nvidia already अपना beta drivers जो है वो टेस्ट कर रहा है, in which they have removed the mining limiter. So yeah, I don't know what Nvidia, if you want to provide that driver, it is okay. Else, हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं. We have researchers that can do these kind of shit like in days, only days. So ब्राज़ील के साओ पाउलो ने Apple को सू किया for not including chargers and they have fined $2 million for that. बिकॉज अगर आप अपने एंड से देखते हो जो वायरलेस चार्जर होते हैं, दे आर द मोस्ट इनएफिशिएंट चार्जर्स यू कैन एवर बाय इन द मार्केट. क्योंकि जो वायरलेस चार्जर होते हैं, दे टेक इनपुट ऑफ लाइक 18 वॉट्स एंड ओनली प्रोवाइड 15 वॉट्स और 10 वॉट्स टू द फोन. सो इतनी हीट वगैरह में डिसिपेशन में इतना सारा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाता है दैट इट इज़ लाइक नो वे दैट इट इज़ इकोलॉजिकल एंड इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो या, the not including charger thing was really a piece of crap and somehow Apple has pulled it. But Apple को अब जो है $2 million they have to fill their money in those cracks.
So Cherry MX is releasing their new laptop style keyboards जो ये इनकी लो प्रोफाइल कीज होंगी ताकि ये मैकेनिकल फील जो आपको चाहिए होती है, द टैक्टाइल फील ऑन योर कीबोर्ड, इट विल बी अवेलेबल ऑन योर लैपटॉप्स बिकॉज ये काफ़ी लो प्रोफाइल कीज हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन द पेटेंट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वाइल एंड इट इज़ लाइक ऑन द होराइजन. It is going to be released sometime later this year. So अब जो है Cherry is really working on laptop stuff क्योंकि they have pioneered the desktop stuff and yeah, I love them. सो Dolby Vision अब जो है Xbox Series X जो है उसमें दोनों में अवेलेबल होने वाली S और X में, क्योंकि अपने एंड से Microsoft जो है सारी टेस्टिंग कर चुकी है एंड इट इज़ लाइक ऑलरेडी अवेलेबल फॉर सम गेम्स बट एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी अवेलेबल टू द मासेस एंड इट इज़ गोइंग टू रियली एनहांस द विजुअल कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ ऑफ कंसोल्स. सो एसर को एक रैंसमवेयर ने अटैक किया एंड द हैकर्स आर डिमांडिंग $50 million if they want their data back. Actually जो ये ransomware है वो इसलिए अटैक हुआ because there was a vulnerability in the Microsoft Exchange जिसकी वजह से उनके पास ये अटैक हुआ. Acer is taking a quite silent approach on this. They have not released anything in public. But yeah, उनको $50 million का जो है ransomware की उन्होंने डिमांड किया hackers ने and it is all because of Microsoft. Oh boy, they are going to curse Microsoft for a long time. Talking of Microsoft, Windows 10 का एक ड्राइवर अपडेट फाइनली रोल आउट हुआ है in which the printers were causing blue screen of death for many computers and they have finally fixed that patch और वो patch जो है now people are not able to get that patch. So instead Windows what they do, they have published a setup that you can install. If you are having issues with your printer, go ahead and install that patch. It will make your life a little bit easier. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी please make sure to like this video and consider subscribing to my channel. The last video, the vlog, if you have not watched the Nehru Place vlog, it was like amazing. I had a great experience. I built a PC for like 1.45 lakhs. So it was a really great deal. I have published a video and you have shared a lot of love for that video. Thank you guys. This has been Beast and hope to see you in my next video. Thank you guys.